वो आदतें अच्छी हो सकती हैं, आदतें बुरी हो सकती हैं। हमारी आदत अगर बुरी होगी तो परिणाम बुरा होगा, अच्छी होगी तो अच्छा होगा। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, कुछ नए लोग होंगे, तो मैं अपनी एक शॉर्ट परिचय बता दूं। डिस्ट्रिक्ट मऊ, उत्तर प्रदेश, एक गवर्नमेंट विद्यालय में प्रिंसिपल हूं। इसके पहले मैंने ग्राम विकास अधिकारी पोस्ट था मेरा, सेकेंड रैंक थी अपने जनपद में। दोहरी घाट मेरी पोस्टिंग थी, उसको रिजाइन करके मैंने टीचिंग फील्ड में आया। और इस बिजनेस में स्टार एमराल्ड का एक छोटा सा लेवल है। ये मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है। अब थोड़ा सा मैं कोट करना चाहूंगा। ये जो बुक है, आदतों की जो बात चल रही है, आदतों को बदलने का अभ्यास, एक आइडिया जिंदगी बदल करके रख देगा। टीसी सर ने इसमें पूरा अपना निचोड़ लिखा है। मैं पहला पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। शायद हम सभी यह जानते हैं कि अच्छी आदतें ही अच्छे जीवन का निर्माण करती हैं। सफलता, असफलता, सुख, दुख सभी कुछ आदतों पर ही निर्भर करता है। अच्छी आदतों की वजह से ही कई इंसान शून्य से शिखर पर पहुंच जाते हैं और कई गलत आदतों की वजह से शिखर से शून्य पर पहुंच जाते हैं, या कई अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। परंतु कहीं न कहीं एक मान्यता बहुत बड़े शत्रु के रूप में हमारे जीवन की उन्नति में बाधा बनी हुई है कि आदतों को बदलना असंभव है या बहुत ही मुश्किल है। इन मान्यता की वजह से हम हार स्वीकार कर लेते हैं। एक ताजा तरीन एग्जाम्पल, अनंत जी की शादी हुई, अनंत अंबानी जी की। देखे होंगे कि कौन नहीं गया था। दो भाई थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। दोनों की आदतें थी, दोनों को बराबर बराबर धीरू भाई अंबानी ने बराबर बराबर लगभग 65,000 करोड़ का साम्राज्य बांट दिया था। एक भाई आज एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है और दूसरे व्यक्ति को जो है, आपको पता ही है कि दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ये किस वजह से है? आदतों की वजह से। राकेश शर्मा साहब जब ज्वाइन किए थे सन 2000 में, तो उस वक्त सिर्फ अकेले नहीं ज्वाइन किए थे, इनके बहुत सारे अपलाइनों ने भी ज्वाइन किया था। तो बहुत सारे लोग कहाँ हैं और राकेश सर कहाँ हैं? ये किसके वजह से? सिर्फ आदतों की वजह से। तो आदतें आप बनाइए। और अभी जो है सेशन चल रहा है अपने संतोष नायर सर का, उन्होंने बोला कि आप आदतों को बनाइए। और आदतें ऐसा नहीं कि आपको बहुत पसंद है। तो मैं एक जर्नलिस्ट का एक कोई था, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, और आर्टिकल जब पढ़ा तो मैंने अपने ट्रैक को कुछ सेटअप किया। वो ट्रैक कुछ इस तरह से था आर्टिकल। लगभग इंडिया में फॉरेन की कंपनी आती है डायरेक्ट सेलिंग की, 1998 में मई के आसपास की, और चाइना में भी लगभग कमोबेश उसी के आसपास जाती है। एक सच की घटना मैं आपको बताऊंगा। और एक कोई ट्रिप मिलता है उसको, फॉरेन ट्रिप मिलता है, तो इंडिया से भी लोग जाते हैं कुछ ईयर बाद, और चाइना से भी लोग जाते हैं। आप डिसीजन ले सकते हैं इस चीज से। तो वहां पर 100 से ऊपर डायमंड चाइना से थे और इंडिया से 10 लोग थे। एक ही तरह के दोनों लगभग अंडर डेवलप कंट्री हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब चाइना से जाती है, चाइना में जाती है, तो 100 से ज्यादा डायमंड थे उस फॉरेन ट्रिप में, और इंडिया से मात्र 10 लोग थे। तो ये रिसर्च निकाला गया, रिसर्च किया गया कि ऐसा क्या तरीका है। कंपनी एक ही, एजुकेशन का तरीका एक, प्रोडक्ट एक, प्लान एक, तो दोनों देशों में अलग अलग अंतर कैसे आ गया? तो उसमें जो थंबनेल रूल निकल करके आया, इंडिया में जैसे अभी आप जाते हैं ना, तो राय बहुत सारे लोग देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं कंटेंट बताऊंगा। एक चिड़िया जो है समंदर से पानी निकाल रही थी, और दूसरी चिड़िया ने कहा कि बहन जी ये क्या कर रही हो आप? उसने कहा कि देखो, ये समंदर मेरे बच्चे को डुबोया है और मैं इसको सुखा दूंगी। तो बोला कि चिड़िया बोली कि ऐसा है कि ये संभव नहीं है, समंदर को नहीं सुखाया जा सकता। तो चिड़िया ने एक बात बोला कि सुनो, साथ दो, राय नहीं चाहिए। इसके बाद उसने यही बात बोला। बहुत सारी चिड़िया आई, सभी लोगों ने सलाह दिया, तो सारे लोगों ने एक ही बात बोला, साथ चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। पूरी चिड़िया लग गई। अब गरुड़ जी भी लग गए। तो गरुड़ जी के पास ये प्रस्ताव गया, तो वो भी, उनसे भी उन्होंने कहा कि नहीं सुखा सकते। तो बोले कि नहीं नहीं, साथ दीजिए, सलाह नहीं चाहिए आपकी। अब वो भी चल दिए। विष्णु जी का वाहन है गरुड़ जी, उन्होंने बताया कि मैं तो जा रहा हूं। तो विष्णु जी ने बोला कि महाराज, वो बोले गरुड़ जी से कि आप नहीं सुखा सकते, सारे पक्षी मिलकर के। तो उन्होंने भी गरुड़ जी से यही बोला, सॉरी विष्णु जी से, कि महाराज आपका साथ चाहिए, सुझाव नहीं चाहिए। अब इसके बाद जब विष्णु जी जाएंगे तो कौन सा समंदर है जो नहीं सूखेगा? तो पुनः उस चिड़िया को अपना बच्चा मिला। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि
चाइना में जो है लोगों ने एक टैग लाइन बनाया अपने लोगों के साथ कि मेरे दोस्त, आप बोल लो जो बोलना है। बोलने के बाद लास्ट में एक वर्ड बोलते थे कि आपका साथ चाहिए, सुझाव नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको अंदर से देखा है। तो उसमें 100 डायमंड के पीछे सफलता का जो टैग लाइन था वो ये था कि अपने लोगों से एक डायलॉग उन्होंने परिवर्तित किया कि अब आपने बोल लिया ना, अब आपका साथ चाहिए, आपका सुझाव नहीं चाहिए, क्योंकि सुझाव इसके एक्सपर्ट से मैं लेकर के आ जाऊं। तो एक तो ये है, कुछ छोटे छोटे 10 पॉइंट मैंने उस आर्टिकल से मैंने नोट डाउन किया है और प्रैक्टिकल मैंने उसको कमोबेश करता हूं। तो नंबर 1 क्या है, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, मुझे लग रहा है कि 5 मिनट टाइम है मेरे पास, तो मैं पढ़ दूंगा, नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग नोट कर लेंगे। तो प्रायोरिटी अपॉन अदर वर्क्स, दूसरे कामों पर इसकी प्राथमिकता। क्यों प्राथमिकता हम देंगे? क्योंकि जब इसकी महत्व को समझ जाएंगे तब इसको प्रायोरिटी पर रखेंगे। मैंने इसके पहले एक सेशन लिया था, वो 26 पॉइंट था कि क्यों इसको करना चाहिए। तो अगर वो 26 पॉइंट हमने अगर अपने लोगों को बता दिया, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 95% इंडियन सरेंडर कर देंगे आपके सामने। हम कहते हैं इसको करो, इसको करो, अरे क्यों करे? उसके पास तो ढेर सारा काम है। काम इसलिए करेगा जब सारे कामों पर ये भारी पड़ेगा। तो चाइनीज लोगों ने क्या काम किया कि इसके इंपॉर्टेंस को रखा लोगों के सामने कि आपके पास तो ढेर सारे काम है, लेकिन ये वो काम है जो सारी समस्याओं का एकमात्र इलाज है। तो प्रायोरिटी अपॉन अदर वर्क्स, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 100% प्रोडक्ट यूज। चाइनीज लोगों ने 100 डायमंड इसलिए निकाला, 100 से ज्यादा। उन लोगों ने बताया कि देखिए, ऑनेस्टी से हम लोगों ने इसको अपनी इंडस्ट्री माना और हम लोग जो है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कहीं जाते थे। किसी अदर एक्स कंपनी का ब्रांड नहीं होता था हमारे साथ, मतलब जो कपड़े या जो भी होते थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जूता किसी कंपनी का, बाकी कपड़े किसी कंपनी का, टाई किसी का, बैग किसी का। तो दूसरा सफलता का कारण यह रहा कि लोगों ने 100% इसको अपनाया एक इंडस्ट्री मान करके। तीसरा पॉइंट, ओपन न्यू स्टेशन एवरी मंथ। उन लोगों ने क्या किया कि हर महीना एक नया स्टेशन खोला। नया स्टेशन, जैसे हमने रमेश चंद्र प्रजापति के यहाँ प्लान किया आजमगढ़, तो आजमगढ़ की मैंने प्लान किया, तो उनके लिस्ट को मैंने निकाल करके डीके सर सुल्तानपुर भी मैं ले गया। तो इसके बाद वहां से कहां गया, यानी लिस्ट में बढ़ता चला गया। तो अभी चूंकि हम लोग पार्ट टाइमर थे तो स्लो स्पीड थी, बट फुल टाइमर के लिए क्या, लिस्ट टू लिस्ट, जंपिंग थ्रू विंडो। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप और बिल्ड विथ फैमिली। इस बिजनेस को चाइनीज लोगों ने क्या काम किया, हर इवेंट में अपने बच्चों को, अपने परिवार को सम्मिलित रखा। अभी आप देखे होंगे नेक्स्ट जनरेशन में आदरणीय राकेश सर अपने सभी पूरे परिवार के साथ थे वहां। तो इसलिए क्या कि जो हर्डल्स आते हैं परिवार की तरफ से वो नहीं आते हैं। अगला, इंप्रूव योर हेल्थ एंड पर्सनालिटी। चाइनीज लोगों ने क्या किया कि जब ज्वाइन किया था तो उनका हेल्थ और उनका पर्सनालिटी कुछ और था, और 1 साल के बाद बदल गए लोग एकदम। पहनावा ओढ़ावा उनका जो फिटनेस था, तो लोगों में दिखने लगा यार ये तो गजब है। तो दिखना चाहिए, जब आपके अंदर परिवर्तन देखेगा तब लोग आपको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए अपने हेल्थ और अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, शुरुआती 3 साल तक उन लोगों ने एक फंड मैनेज किया, पूरी प्लान तैयार किया कि हमारे टॉप प्रायोरिटी पर एक होगा, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया, किसका, फाइनेंस का और टाइम का। लोग एक प्लान के तहत इसको काम किए शुरुआती 3 साल तक। इसके बाद हम तो ट्राई करते रहते हैं पता नहीं कैसे साल तक। अगला पॉइंट नंबर 7, ऑलवेज एजुकेट योरसेल्फ विथ BTF UZ। अपने आप को लगातार, जो हमारा रिकमेंडेड सिस्टम है, सिस्टम क्या है, BTF UZ, वो शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग टर्म क्या है वो सब बताया गया है। लगातार उन लोगों ने अपने आप को एजुकेट किया, मींस एक्सटर्नल और इंटरनल पर्सनालिटी को इंप्रूव किया। लगातार एक चीज पे बात चल रही है कि Z का मतलब जूम, जो 2 आपको बताया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग में 5:25 पर और रात को 8 बजे, ये आपके जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन इन होल ग्रुप। एक बहुत प्रैक्टिकल बीमारी है, ये सब लोगों को ध्यान देने की बात है, क्योंकि नए पुराने बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोगों को स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। जिस ग्रुप में दिन रात मेहनत की, अगर वो ग्रुप बढ़ने लगा तो एक प्रैक्टिकल चीज है कि लोग उससे जेलस करने लगते हैं, अपनी डाउनलाइन ही अपने दुश्मन बन जाती है। हो सकता है कि आपकी वो टीम आपसे बड़ी पिन पर आ जाए,
तो ये तो खुशी की बात है, वहां से फ्री होने जा रहे हैं। आदरणीय शैलेंद्र इंगरा साहब हमको तो यार सुरेश तू यार जल्दी से स्टार भी हो जा, जल्दी से हो जा यार, ताकि मैं तुम लोगों से फ्री हो जाऊं। इस तरह की सोच चाइनीज लोगों के पास था। जो बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, मेरी टीम में कुछ लोगों ने 11:57 पर फोन कर रहे थे टेक्निकल से कुछ लोगों से, तो वो लोग इतने तो मूर्ख है नहीं, लोगों ने पूछा कि मेरे से यहाँ फोन आया कि सर 11:57 पर फोन इसलिए नहीं आया था कि आपका मैं करवाना चाह रहा हूँ कि कहीं इसका हो न जाए, अगर हो जाएगा तो मेरे से बड़ी पिन हो जाएगी तो मेरी तो इज्जत कट जाएगी। ये चाइनीज माइंडसेट नहीं था। तो चाइनीज लोगों की ये चीजें उनको कामयाब बनाई, उसको लग रहा है कि लेना चाहिए, यानी जो बढ़ रहा है उसकी आप हेल्प करिए, आप ही के नीचे बढ़ेगा, वहां से फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट, फंड मैनेज फॉर डेवलप, अपने जैसे बिजनेस को डेवलप करने के लिए फंड मैनेज करना पड़ा, जैसे टूल्स, अभी जैसे डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, वत्साप की किताब है, और ये जो किताब है, ये दोनों किताबें, रॉयल्टी लेने का सही तरीका, आदतों को बदलने का अभ्यास, फंड मैनेज करके जो बड़े बड़े अप्लायंस हैं वो इकट्ठा करके एडवांस में दें। हमारे प्रेम बंसल सर की जो स्टाइल थी, वो बोरा भर भर कर लाते थे, खाली करके जाते थे। फंड मैनेज करिए टूल्स के लिए। बहुत सारे लोगों को पता है टिकट का ट्रेन का टिकट लेने के लिए पैसा ही नहीं है, क्या है, बड़े पीने चीवर्स हैं। मतलब ये क्या है, हम इसको प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाते। तो ये टूल्स के लिए, जर्नी के लिए और प्रोडक्ट के लिए फंड मैनेज करके उन लोगों ने काम किया, मुझे लग रहा है हमको भी करना चाहिए। और लास्ट चीज है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिया नहीं जाता है, लिया जाता है, मांगा जाता है। विवेक कोहली एक बार फोन किए थे कि सर मेरे लिए आरसीएम वर्ड में क्या क्या काम है बताइए, दिल जीत लिए थे अपने सादगी से। तो ये दिया जाता, लिया नहीं। चाइनीज लोगों ने इसको कल्चर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम का अभाव है और चूंकि ये पॉइंट लंबे हैं, वैसे भी 1 महीना एक्सीड कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विजय सर प्लीज।